जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका सिंह लगन है, दैट इज लियो लगन है, और आपके जन्म कुंडली में वीनस दैट इज शुक्र वर्गो साइन में है सिंह लगन के लिए, तो किस तरह के परिणाम, किस तरह के रिजल्ट हमें देते हैं हमें शुक्रदेव। जब हम सिंह लगन की बात करते हैं, सिंह लगन के जो स्वामी हैं वो है हमारे सूर्यदेव। शुक्रदेव को यहाँ पर तीसरा घर और 10वें घर मीन्स थर्ड हाउस में इनकी लिब्रा राशि आती है, और 10th हाउस में सिंह लगन के दैट इज इनकी टॉरस राशि आती है, वृषभ राशि आती है। तो सिंह लगन के लिए शुक्रदेव को एक तो पुरुषार्थ का, मेहनत का, एफर्ट्स का, हमारा फर्स्ट उपाच्य स्थान का स्थान मिला है, और दूसरा हमारे प्रोफेशन, हमारे कर्म के जो फलदाता है वो है हमारे शुक्रदेव। और जब ये आपके सेकेंड हाउस दैट इज वर्गो साइन में आते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं। शुक्रदेव को हम वैभवता का, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, जो भी हमारी वेल्थ का, हमारी ब्यूटी का, हमारे सेक्सुअल प्लेजर्स का, हमारे रिलेशनशिप का, हम अपने बच्चों को भी जुपिटर एंड शुक्र से देखते हैं। शुक्र को हम विवाह का कारण मानते हैं, और जब मेल कुंडली में शुक्र को आपकी पत्नी का कारक मानते हैं तो क्वालिटीज बताएगा, आपकी मैरिड लाइफ किस तरह की होगी वो हमारी वीनस की कंडीशन हमारी कुंडली में बताती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो नीच हो गया, और आपके जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो नीच हो गया। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अब वो सेकेंड हाउस में नीच हुआ। सेकेंड हाउस काल पुरुष कुंडली में वीनस का अपना घर है, तो इट मीन्स कहीं ना वीनस अपने घर में आ गया, और यहाँ पर उसने किस चीज में नीचता लाई, आपके जो पुरुषार्थ को उसने मतलब बहुत ही कम करवा दिया। मतलब अब आपको लाइफ वुड बी मोर इजियर फॉर यू। क्यों? क्योंकि अब आपकी मेहनत कम होगी, मेहनत को कम कर दिया है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दी। स्ट्रेंथ कई लोगों को बहुत कम एफर्ट से उनको लाइफ में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज या उनके बिजनेसेस में भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। वो त्रिक भाव का जो लॉर्ड होता है वो आपका वीक हो गया, तो लाइफ के स्ट्रगल्स वीक हो गए, लाइफ की भाग दौड़ वीक हो गई। तो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करके आपको वेल्थ कमाने को नहीं, आपको जबकि बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको वेल्थ कमाने की एज कंपेयर टू अदर्स। दो यहाँ पर वीनस सूर्य के लिए एक मित्र कारक नहीं है। वीनस सेकेंड हाउस में आते हैं वर्गो साइन में, जो एक अर्थ एलिमेंट का साइन है। तो यहाँ पर वीनस आपको बहुत पैसा देने की क्षमताएं रखते हैं। कहीं ना कहीं जब वीनस सेकेंड हाउस में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वाणी में भी एक मिठास होगी, आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होंगे। टिल द टाइम वहां पर मार्स या सैटर्न ना तो बैठा है और ना ही उनका कोई एस्पेक्ट आ रहा है, मीन्स दृष्टि आ रही है, ना वो मार्स और सैटर्न से और 5th और 9th हाउस प्लेस्ड है। और ये भी हम देखते हैं कि वो राहु केतु के साथ नहीं है वीनस, अकेले वीनस है या जुपिटर के साथ है, जुपिटर की दृष्टि है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा फेस, हमारी वाणी का है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में मिठास भी होगी, आपकी वाणी में डिप्लोमेसी होगी, आप अपनी वाणी की वजह से बहुत फेमस होंगे, फेम मिल सकता है। आपका जो फेस होगा, जो चेहरा होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। टिल द टाइम कोई एफ्लिक्शन नहीं है, अगर एफ्लिक्शन है तो वो कहीं ना कहीं कंप्लेक्शन में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकती है। अदरवाइज दे हैव दैट अट्रैक्टिव फेस, काफी अट्रैक्टिव आपकी फेशियल फीचर्स होंगे। और यहाँ पर जब हम 10th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं, 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 5th हाउस आ गया, ये एक अच्छी प्लेसमेंट ही मानी जाएगी। दो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाए, टू ग्रो इन योर प्रोफेशन, बट इन अ लॉन्गर टर्म इट इज गुड, क्योंकि अब ये अपने से 5th हाउस में आ गया और ये वेल्थ वाले हाउस में आ गया। तो इट मीन्स आप जो भी प्रोफेशन आप चूज करेंगे वो प्रोफेशन आपको वेल्थ देगा ही देगा। मगर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बोलते हैं लोगों से वो किस तरह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जितना डिप्लोमेटिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हायर स्टडीज से भी हम वीनस को जोड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम जुपिटर एंड मरकुरी, क्योंकि मरकुरी को एजुकेशन से जोड़ते हैं, जुपिटर को हम हायर लर्निंग से जोड़ते हैं। बट शुक्रदेव भी एक गुरु है, दो राक्षसों के गुरु ही सही, संजीवनी विद्या होगी तो सोचिए वो कितने इंटेलिजेंट होंगे। वो शिव भक्त थे एंड वो बहुत ही
हार्ड वर्क करते थे और बहुत डेडिकेशन से काम करते थे। तो यहाँ पर आपको वही शुक्र देव की क्वालिटीज लानी पड़ेगी अपनी जिंदगी में। आपको लाइफ में हार्ड वर्क से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना। दो आपका जो एक अननेसेसरली भागदौड़ होती है ना, वो नहीं होगी, बट यस हर आदमी अपने प्रोफेशन में वर्क हार्ड तो करेगा ही करेगा, सो दैट उसको मतलब ग्राउंड लेवल से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके जो ब्रॉडनिंग होती है आपके एस्पेक्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग एनी प्रोफेशन, तो वो आपको शुक्रदेव देंगे। शुक्रदेव आपको एक कीन ऑब्जर्वेंट बनाएंगे। यहाँ पर आपका प्रोफेशन धीरे धीरे जरूर राइज करेगा, आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि एक तो ये 10th हाउस से 5th चला गया, ठीक है ना, और ये 3rd हाउस मीन्स आपके फालतू के भाग दौड़ और पुरुषार्थ को उसने कम कर दिया। और अगर यहाँ पर वीनस की दशा अंतर्दशा हुई, तो अगर आप बचपन में आपकी दशा अंतर्दशा आती है तो कहीं कहीं पेरेंट्स को प्रमोशन मिल सकता है, उनकी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन होगी उनकी लाइफ की वो बेटर होगी। और अगर आपकी दशा महादशा आती है तो बस आपने ये ध्यान रखना है, डायमंड नहीं पहनना अपने लाइफ में। कि अगर कोई आपको कह दे कि ये शुक्र नीच का हो गया, प्रोफेशन का कारक है नीच का हो गया, तो अवॉइड, कंप्लीटली अवॉइड वेयरिंग डायमंड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने डायमंड पहन के आपने शुक्र को बल दे दिया, और शुक्र यहाँ कहीं ना कहीं उपाच्य स्थान का लॉर्ड है। हम ये कर सकते हैं कि हम फ्राइडे को हम फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग करने से क्या होगा कि आपका डिटॉक्सिफाई होगा आपका बॉडी सकते हैं, और लक्ष्मी माँ की आराधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पे जो ये मंत्र हैं आप इनका उच्चारण करें, बट ये याद रखें कि उनका जो उच्चारण होना चाहिए वो बिल्कुल सही उच्चारण होना चाहिए आपको। और ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत फैमिली से प्रॉब्लम, क्योंकि डेबिलिटेटेड प्लैनेट जहाँ जाएगा वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है जो आपकी कुटुंब होता है, मतलब इट इज नॉट योर एंटायरली फैमिली, दो एक बहुत बड़ी जो कुटुंब होता है हमारा, वहां पर हो सकता है आप अपने कुटुंब के साथ ना रहकर एक न्यूक्लियर फैमिली में रहें, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैमिली को साथ बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, बट ओवरऑल ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि 3rd हाउस आपका वीक हो गया और 10th हाउस से ये 5th हाउस अवे है, तो विच इज अ रियल ब्लेसिंग। अगर आपको देखना है कि ये किसके नक्षत्र में है, अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है हमारे सूर्यदेव और मरकुरी, तो यहाँ पर सन और मरकुरी की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अच्छे रिजल्ट देखने हैं। और यहाँ पर अगर सूर्य के नक्षत्र में हुआ, सूर्य स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बेकार का ईगो हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप आके अपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपको एक मरकुरी के साइन में है, तो आपके पास विजडम भी होगी, एनालिटिकल स्किल्स भी होंगे, और आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा अपनी बात रखने का, मगर आपने ईगो में आके डिसीजन नहीं लेना कि मुझे किसी को शो करना है कि आई एम केपेबल ऑफ, या आई एम बेटर देन लॉट मेनी पीपल। तो ये कॉम्पिटिटिव की भावना इस टाइम आपने नहीं रखनी। दूसरा इसमें नक्षत्र आता है, दैट इज हस्ता नक्षत्र, वो आता है आपका चंद्र के इसमें। तो आपको मून की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मून केंद्र में है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छे रिजल्ट ही देगा अंतर्दशा या महादशा में। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका यू आर वेरी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इमोशनल, सेंसिटिव पीपल, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हाथ है, क्योंकि हस्त मीन्स आपके हाथ, तो हाथों के अंदर कहीं ना कहीं एक हीलिंग पावर होगी। तो आप बेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन जरूर करें, और अपने हाथों में मतलब आप कहीं ना कहीं रेकी भी आप सीख सकते हैं, जिससे आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। यू कैन बी अ गुड हीलर फॉर अदर्स ऑल्सो। इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होना। अगर यहाँ पर आपके मून की कंडीशन थोड़ी सी एफ्लिक्टेड हो जाती है, सपोज 6th, 8th, 12th में आ गई, तो आपने इमोशंस में आके डिसीजंस नहीं लेना। तब आप एक काम कर सकते हैं, महादेव का अभिषेक कर सकते हैं, जल अभिषेक या रुद्र अभिषेक। आप सावन के महीने में, या आप मंडे टू मंडे भी कुछ मंडे आप रख सकते हैं, या मंडे का फास्ट रख सकते हैं। अमावस्या के दिन आप कोई दान जरूर करें, खीर का दान करें, या चावल का दान करें, दूध का दान करें। हर अमावस्या को आप ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपका चित्रा नक्षत्र में है, या ये नक्षत्र के जो रूलर हैं दैट इज हमारे मंगल देव मार्स। अब यहाँ मार्स की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर चित्रा में होने से एक आप बहुत क्रिएटिव हो गए, इनोवेटिव हो गए, पर कहीं ना कहीं एक आप पैशनेट हो जाओगे। इट्स लाइक वीनस में जब पैशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स बहुत ज़्यादा एक तीव्र हो जाता है, उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका आपने ध्यान रखना है, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना है,
और किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले अपने देखना है कि रिलेशनशिप आपका लॉन्ग रन हो सकता है या नहीं तो अगर आप अपनी जो भी एनर्जी है किसी चीज़ में क्रिएटिविटी में डाल सकते हैं, आप किसी चीज़ की ब्यूटिफिकेशन में डाल सकते हैं, गुड ओरेटर ऑल्सो, और कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते हैं उसमें उस काम में आप पैशन डालें रेदर देन पुटिंग पैशन इनटू अ रिलेशनशिप। दो आप मैरिड हैं तो आप जरूर डालें पैशन इनटू अ रिलेशनशिप, बट यहाँ पर सेकेंड हाउस में जब वीनस है तो कहीं ना कहीं वो आपको वेल्थ जनरेशन के लिए आपको रास्ते खोलता है। तो यहाँ पर भी आपने अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी में थोड़ी सी उग्रता मतलब एक एग्रेशन और मे बी एक एंगर दिख सकता है आपको, उसका आपका ध्यान रखना है। अदरवाइज यहाँ पर लियो के लिए डेबिलिटेटेड वीनस इज नॉट एट ऑल बैड फॉर देयर प्रोफेशन। यहाँ पर उनको वो सपोर्ट ही मिलेगा, बट यहाँ पर आपको एक काम और कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा छाछ और दही अपने लाइफ में थोड़ा सेवन कम करें, कंज्यूम कम करें, रेदर देन आप उसको फ्राइडे टू फ्राइडे आप उसे डोनेट करें, आपके लिए उतना अच्छा है। वो भी ये काम आप तब करें अगर आपकी वीनस की दशा महादशा चल रही है, तो आप ये करेंगे तो इससे आपको वीनस का थोड़े बहुत बैड रिजल्ट नहीं आएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय बालाजी।